जैसे जैसे ये लॉकअप का शो आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे इस शो में मजा आ रहा है। जी हाँ, लॉकअप में अब एंट्री हो चुकी है पहले वाइल्ड कार्ड की। जी हाँ, पहले सीजन का पहला वाइल्ड कार्ड बनकर आ चुके हैं अली मर्चेंट। और भाई क्या होंगे इसके नतीजे ये तो आप खुद देख लेना। तो चलिए बात करते हैं आज के एपिसोड पे। मैं हूं मंदार और आप देख रहे हैं एक्ट राइडर्स। भाई बात की जाए तो अली मर्चेंट की घर के अंदर एंट्री हो चुकी है और अब सारा वहां पे कहीं से वहाँ पे थोड़ी सी या थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि अपसेट लग रही है। लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं दिखा रही है, लेकिन दिख रहा है वो कि बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई है। और अली मर्चेंट के एंट्री के बाद वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें घर के अंदर बदल सकती है। जी हाँ, रिश्ते हो जाए, सारा हो जाए, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं भाई किस तरीके से होगा। लेकिन अब हम शुरुआत से जाते हैं। कल के एपिसोड में हमने क्या क्या देखा। जी हाँ, तो भाई सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये शो 18+ है, तो आप हमारा वीडियो भी एज 18+ ही देखें। जी हाँ, तो आप अगर फैमिली के साथ अगर लाउड स्पीकर पर ये सारी बातें सुन रहे हैं तो भाई थोड़ा सा ध्यान रखना। जी हाँ, क्योंकि शो में कुछ कुछ बातें ऐसी होती है जो यहाँ पर बताना हमारा काम है, हमारा फर्ज है। जी हाँ, सायशा के बारे में हम बात करेंगे। सायशा जो वहाँ पे पहले स्वप्निल था, स्वप्निल ने खुद को चेंज किया और वो सायशा बन गई। जी हाँ, वुमन बन गई है। और जब एक लड़के से लड़की जब वो बनी तो उसमें बहुत सारे बदलाव आए। जी हाँ, पहले वो जब यंग पहले वो था तो वो दिन में 2 बार मास्टरब्यूशन करता था। जी हाँ, उसके बाद वो 1 बार करने लगा और उसके बाद अब जब वो लड़की बनाए तो उसने बहुत ज़्यादा बदलाव देखा खुद के अंदर, माइंडसेट के अंदर। और अब वो 3 हफ्ते में 1 बार करता है, ऐसा वहाँ पे सायशा ने कहा। भाई मुझे कोई लेना देना नहीं कौन कितनी बार करता है, क्या करता है। उसने जो कहा वो मैं आपको बता रहा हूँ। जी हाँ, वो पहले था अब थी है, तो वो सायशा ने जो बताया वो मैंने आपको बताया। जी हाँ, तो ये सारी बातें हैं, तो हमें इसके बारे में कुछ ज़्यादा बातें नहीं करनी है। तो हम दूसरे चीज़ पे आते हैं और वो है वहाँ पे गेम का इक्का, या भी हम कह सकते हैं किस गेम का किंग कह सकते हैं, और वो नाम है वहाँ पे मुनावर। जी हाँ, मुनावर बहुत अच्छी तरीके से गेम खेल रहा है, अपने शब्दों से गेम खेल रहा है। जी हाँ, जैसे कल के एपिसोड में वहाँ पे देखने भी मिला जहाँ पर जो पायल रोहतगी है, जो जानी जाती है, जिन्होंने घर से बाहर घर के जब वो बाहर थी तब मुनावर पे एक वीडियो भी बनाया था उनके खिलाफ। तो अब मुनावर वो और पायल रोहतगी वो दोनों भी वहाँ पे आमने सामने हैं और यहाँ पर पायल वर्सेस मुनावर चलते रहते हैं। तो पायल ने वहाँ पे कह भी दिया है कि शब्दों से ये खेलता है और शब्दों से खेलने के बाद ये जो है मतलब छुरी भी अगर मारेगा पीठ में तो वो ऐसा बताएगा मीठी मीठी बातों से कि वो छुरी नहीं मार रहा है, तो वो कुछ वहाँ पे मलम लगा रहा है। तो इस तरीके से वहाँ पे पायल ने कहा। तो ये बात कहीं ना कहीं मुझे पायल की आज जाके सही लगी कि है अब वो उसकी गेम है, वो वहाँ पे जीतने के लिए आए हैं, तो आपको भी अपना अपना दिमाग लगाना होगा। जी हाँ, अब वो छुरी नहीं खो, वो क्या कर रहा है, वो स्ट्रांग प्लेयर्स को एलिमिनेट करने के पीछे पड़ा है। पहला तो स्ट्रांग प्लेयर है वहाँ पे करणवीर, दूसरा जो है स्ट्रांग प्लेयर उसको लगता है शायद सारा है, तो सारा का नाम वो ले रहा था वहाँ पे चार्जशीट में। तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रांग प्लेयर्स को निकालने की काम कर रहा है और खुद का जो रास्ता है वो साफ करने का काम कर रहा है। तो पायल रोहतगी आप वहाँ पे अपने लिए आए हो तो आपको भी ये सारी चीज़ें करनी होगी। अगर बाहरी ज़िंदगी की अगर बात की जाए तो शायद हो सकता है कि वो बाहरी ज़िंदगी में आपके साथ उस तरीके से बर्ताव ना करे, बहुत ही अच्छे से पेश आए, आपको घर बुलाए, आपको चाय पानी दे, ये भी हो सकता है। लेकिन ये है शो लॉकअप का, ये एक रियलिटी शो है और इसको जीतने के लिए स्ट्रांग प्लेयर्स को तो बाहर निकालना पड़ेगा। तो मुनावर अपने आप में एक अच्छी गेम खेल रहा है और मुनावर की गेम बाहर बहुत ही ज़्यादा लोगों को पसंद भी आ रही है। जी हाँ, मुझे भी पसंद आ रही है। देखते हैं भाई किस तरीके से ये आगे बढ़ता है। तो कल के एपिसोड की बात की जाए तो कल के एपिसोड में हमने ब्लैंकेट पर झगड़ा देखा, जहाँ पर पूनम पांडे उनको एक ब्लैंकेट चाहिए था क्योंकि उनको ठंड लग रही थी। जी हाँ, ऐसी कुछ चीज़ें हैं वहाँ पे और वो अपना ब्लैंकेट लेने आई थी जो इनको शो की शुरुआत में मिला था। लेकिन अब सफल हो गई है टीम, तो उनको वो ब्लैंकेट लेने से मना कर दिया निशा रावल ने। निशा रावल ने कहा कि ये कोई आपका ब्लैंकेट नहीं है, ये कोई आपने आपके घर से नहीं लाया है। जी हाँ, और इस पर बड़ा झगड़ा हुआ जहाँ पर उन्होंने उनको ब्लडी हाउसवाइफ करके भी कहा। जी हाँ, बैडास जेल है, अत्याचारी जेल है, जेल में कुछ भी हो सकता है और इनको तो चाहिए भाई, झगड़े ही चाहिए। तो ये भी बात वहाँ पे हुई। उसके बाद हमने देखा कि एक टास्क हुआ है, टास्क में वहाँ पे पीस के वहाँ पे बेसन करना था और 2 किलो जिसका होगा वो जीतने वाले थे। ऑरेंज वर्सेस ब्लू टीम है। पहले तो वहाँ पे पायल रोहतगी ने खुल्लम खुल्ला चीटिंग करेंगे हम सब, इस तरीके से वहाँ पे चीटिंग करने का प्रयास किया, लेकिन सामने वाली टीम ने देख लिया कि भाई बेसन में मिलावट है,
जी हाँ, दाल में कुछ काला है, इस तरीके की चीज़ें वहाँ पे हुई, लेकिन बेसन में ही दाल निकली और इनका वहाँ पे रिजेक्ट किया गया। लेकिन बाद में अच्छी मेहनत करके जो बबीता फोगाट, वो टास्क जो है बबीता फोगाट बहुत शिद्दत से करती है और उन्होंने वो पीसा जो आटा है, और वो आटा नहीं कह सकते हम उसको, बेसन कह सकते हैं। तो वो जो दाल थी वो चने जो है वो वहाँ पे पीसे और उसके बाद उन्होंने जीता, मतलब टास्क भी जीता ऑरेंज टीम ने। लग नहीं रहा था कि ऑरेंज टीम जीतेगी, लेकिन जीत गए। और जो टीम जीत जाती है उसको हफ्ते भर के लिए आराम मिलने वाला है, और जो टीम वहाँ पे हार गई उसको हफ्ते भर किचन संभालना पड़ेगा, बर्तन भी मांजने पड़ेंगे और उसके साथ खाना भी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुनावर और करणवीर और शिवम ऐसे स्ट्रांग लड़की होने के बावजूद ये टीम हारी, तो ये स्मार्टनेस का गेम था वहाँ पे। तो अब इन लोगों को बनाना पड़ेगा खाना, लेकिन इनमें अगर सामने वाली टीम ने यानी ऑरेंज टीम ने अगर मदद कर ली, किसी ने भी थोड़ी सी भी मदद कर ली, तो भाई ये पूरा जो है मामला बदल जाएगा और इधर का उधर हो जाएगा। जी हाँ, और यहाँ पे करणवीर और इन लोगों ने प्लान भी बना लिया है कि किसी एक को झुकाना है, किसी एक को इस प्लान में पकड़ना है, किसी एक को मीठी सी बातों में लटकाना है और उसको यहाँ पे लाके, जी हाँ, अपना कोई काम करवाना पड़ेगा। जी हाँ, अब यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि मुनावर की बातों में सायशा फंस सकती है। इसके साथ ही वहाँ पे सारा भी वहाँ पे शिवम को फंसा सकती है, शिवम नहीं सिद्धार्थ को फंसा सकती है। निशा नहीं फंसेगी शायद, क्योंकि स्मार्ट है। तो देखते हैं भाई किस तरीके से ये गेम आगे बढ़ेगा और किस तरीके से कौन खाना बनाएगा। जी हाँ, उसके बाद हमने देखा भाई नॉमिनेशन का टास्क, यानी कि चार्जशीट का टास्क। यहाँ पे जोड़ियाँ की गई थी। जी हाँ, मतलब दोनों टीम के वहाँ पे 4-4 जो मेंबर्स है, इनको वहाँ पे एक नंबर दिया गया था। और इस टीम की, ऑरेंज टीम की जोड़ी ब्लू टीम के साथ किसी एक मेंबर के साथ होगी, इस तरीके से वहाँ पे चीज़ें थी। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो भाई हर कोई वहाँ पे महान बनने का प्रयास किया और हर किसी ने वहाँ पे किसी का नाम लेने का, अपने टीम को बचाने की प्रयास किया, और हर कोई वहाँ पे महान बन रहा था सिवा शिवम और सिद्धार्थ के। जहाँ पे शिवम ने कहा, और इनको एक बंदी भी मिली जिसका नाम है अंजलि अरोरा, जो किसी टीम की नहीं है। तो भाई शिवम ने कहा कि भाई वो ना तेरे टीम की ना मेरी, तो डाल दे भाई, हम दोनों बच जाएंगे। तो यहाँ पे शिवम ने गेम खेला, सिद्धार्थ को भी इसका फायदा हुआ और अंजलि अरोरा सीधे वहाँ पे चार्जशीट में आ गई। बाकी किसी ने भी किसी का नाम नहीं लिया और बाकी सब के सब वहाँ पे नॉमिनेशन में आ गए। जी हाँ, अब इस पर भाई कंगना रनौत, जी हाँ, कंगना की डांट तो इनको ज़रूर पड़ेगी, क्योंकि महान बनने की कोशिश तो बहुत ज़्यादा हो रही है। जी हाँ, क्योंकि खुद को बचाने की वहाँ पे कोई भी प्रयास नहीं किया। हालांकि अगर इन सब जोड़ियों में देखा जाए तो भाई मुनावर ने बहुत कड़ा प्रयास किया था। मुनावर जो बातें करता है ना भाई, मतलब अलग ही मज़ा आता है इसको सुनने में। और जिस तरीके से बबीता फोगाट को ऑलमोस्ट वहाँ पे रेडी कर दिया था, लेकिन पीछे से जो प्राउंटिंग चल रही थी जो पायल और निशा की तरफ से कि उसका मत सुनना, टॉस मत करना, ये वो बहुत सारी बातें। अब वैसे भी आप अगर फैसले पे नहीं आने वाली थी तो आपने टॉस बीस करने की ज़रूरत ही क्या थी? मतलब आप तो वैसे भी नॉमिनेट होने वाले थे, लेकिन उनको ऐसा लग रहा था जो मुनावर भी वहाँ पे नॉमिनेशन में आना चाहिए, बबीता फोगाट भी वहाँ पे नॉमिनेशन में आनी चाहिए। तो बबीता फोगाट ने यहाँ पे ध्यान से देखना चाहिए था कि भाई हम तो बच सकते हैं, तो लेकिन नहीं, खुद के लिए नहीं खेला और टीम के लिए खेला। हर कोई वहाँ पे महान बना और सब के सब वहाँ पे नॉमिनेशन में या फिर चार्जशीट में आ गए हैं। और सिर्फ वहाँ पे 2 लोग बचे और वो है शिवम और सिद्धार्थ शर्मा। जी हाँ, दोनों भी शर्मा है, शर्मा जी के बेटे वहाँ पे दिमाग वाले निकले और दोनों भी वहाँ पे बच गए। जी हाँ, उसके बाद हमने देखा नई वाइल्ड कार्ड एंट्री। जी हाँ, सबसे पहले इनको वहाँ पे एक रूम में एकत्रित करने के लिए बोला गया और वो एक गार्ड के रूप में वहाँ पे वाइल्ड कार्ड एंट्री आ गई थी। मुनावर जा नहीं रहा था, तो उसके पास जाके जब उसने कहा कि सब ठीक हो जाएगा, आजा बाहर, इस तरीके से जब बात की तो मुझे समझ में आया कि भाई कोई ना कोई वहाँ पे वाइल्ड कार्ड घर के अंदर आ चुका है। जब उसने मास्क या फिर वो निकाला और जब मैंने देखा कि भाई अली मर्चेंट की एंट्री हो गई, तो भाई ये तो भाई सारा का चेहरा देखने जैसा हुआ था। मतलब सारा को बहुत दिक्कत है, क्योंकि 17 साल के एज में वो उसके साथ थी और अब जहाँ पे 12 साल हो चुके हैं वो उससे अलग है, बहुत सारी चीज़ें अब बदल चुकी है। लेकिन जी हाँ, मैं अप्रिशिएट करूँगा कि भाई यहाँ पे रहना अब इनको बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है सारा को, और वो चाहेगी भी कि यहाँ से वो बाहर जाए, क्योंकि फिर से वो यादें ताज़ी हो जाती है। उस व्यक्ति के साथ एक घर में रहना मतलब दिक्कत वाली बात है। देखते भाई किस तरीके से सारा सरवाइव करेगी और किस तरीके से आगे बढ़ेगी। लेकिन कुल मिलाकर अगर पूरे शो की अगर बात की जाए तो
कल के शो में इतना ही था। अब अली मर्चेंट की एंट्री होने के बाद उनकी कुछ बातें दिखाई गई है, सारा की कुछ अपनी निजी ज़िंदगी की बातें दिखाई गई, जहाँ पर वो करणवीर को अपनी बातें बता रही थी कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था, ये हुआ था, फिर मैं वहाँ गई थी, उसने मुझ पर चीट किया, फिर हमने झगड़ा किया, फिर मैंने उसको माफ़ कर दिया, फिर चीट किया, फिर माफ़ किया, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें उसने बताई और उसके बाद वो अलग हो गए। जी हाँ, ये सारी बातें थी। और उसके बाद अब वो फिर एक बार एक घर के अंदर है, एक छत के नीचे है। तो भाई ये कंट्रोवर्सी का घर है। जी हाँ, बिग बॉस हो या फिर लॉकअप हो, यहाँ पर ये सारी चीज़ें तो चलती ही रहेगी और इसी से सरवाइव करना तो ये गेम है। जी हाँ भाई, तो इस तरीके से गेम तो खेलना ही पड़ेगा। जैसे कि कोई भी वहाँ पे हो ले लो, जैसे कि मुनावर के खिलाफ वहाँ पे पायल रोहतगी ने बाहर बोला था, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपस में वहाँ पे भिड़ चुके हैं। तो ये है लॉकअप का घर, ये है रियलिटी शो और इस शो में अगर सर्वाइव करना है तो इन सारी चीज़ों से आगे निकल कर बहुत आगे बढ़ना चाहिए और उसके बाद वहाँ पे मिलेगी आपको वो ट्रॉफी। जी हाँ, शानदार ट्रॉफी। तो पहले सीजन का पहला वाइल्ड कार्ड घर के अंदर आ चुका है। भाई आपको क्या है कहना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना। चार्जशीट में किसको मिल रहे सबसे ज़्यादा वोट्स, कौन है सबसे आगे, कौन है सबसे नीचे, ये भी आकर मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो सब्सक्राइब कर करके एक्ट राइडर्स को और देखते रहिए आपका फेवरेट चैनल एक्ट राइडर्स। धन्यवाद।